नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर, एस्ट्रोलॉजर, अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय हम आपसे राहु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में राहु के बारे में सामान्य जानकारियां प्राप्त की। अभी अप्रैल माह में राहु का गोचर वृषभ राशि से मेष राशि में हुआ है। आइए जानते हैं इसका प्रभाव विभिन्न लग्नों के ऊपर किस प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले मेष राशि की चर्चा करेंगे। मेष लग्न में या मेष राशि में राहु का प्रभाव बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव मेष लग्न या मेष राशि या प्रथम स्थान मेष लग्न राशि या भाव से संबंधित है। प्रथम भाव संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट करता है और पहले ही भाव में राहु का अशुभ प्रभाव होना व्यक्ति को कहीं न कहीं मानसिक पीड़ा प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति अकारण चिंतित होता है। किसके बारे में? प्रथम भाव से राहु पंचम दृष्टि से संतान भाव को देखता है, तो संतान को लेकर चिंताएं होना स्वाभाविक है। अगर संतान पढ़ाई की उम्र की है तो पढ़ाई की चिंताएं रहती हैं, और अगर शादी की उम्र की है तो शादी की चिंता रहती है। और जब चिंताएं रहती हैं तो व्यक्ति को टेंशन बढ़ता है। सप्तम दृष्टि से पत्नी भाव को भी प्रभावित करता है। टेंशन में व्यक्ति बौखलाहट में, चिड़चिड़ाहट में, उस वाणी पे संयम नहीं रहता, और इस कारण से क्या होता है कि पारिवारिक मतभेद पैदा होते हैं। जो अभी तक मधुर संबंध थे उनमें कमी आती है, और उसी राहु की नवम दृष्टि नवम स्थान यानी भाग्य स्थान पे होने के कारण व्यक्ति कुछ नास्तिकता की ओर जाता है, क्योंकि व्यक्ति के काम नहीं बनते या जैसा वो चाहता है वैसा नहीं होता। आकस्मिक परेशानियां आती हैं तो उसको लगता है कि अरे सब कुछ बेकार है, हमें क्या होता है ईश्वर आराधना से, ये वो, कुल मिला के उसके अंदर नास्तिकता घर करती है। जबकि ऐसे समय में व्यक्ति को नास्तिक नहीं होना चाहिए। नवम स्थान पिता का स्थान भी होता है, तो पिता से भी सहयोग उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। भाग्य भी बहुत ज्यादा साथ नहीं देता है। फिर भी ऐसे व्यक्ति को भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, राहु मंत्र का जाप करना चाहिए, और यदि ऐसा व्यक्ति करता है तो सब कुछ सामान्य रहेगा। दूसरी बात यह है कि कोई भी ग्रह अकेले परिणाम नहीं देता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कुंडली के किस भाव में और किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि संगत का असर तो होता है। अगर वो अच्छे भाव के साथ है तो अच्छे परिणाम भी दे सकता है। ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए।
और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु को धुएं का कारक माना गया है। और हमने अपने अनुभव में ऐसा पाया है कि ऐसे समय में लग्न में राहु हो और लग्नेश की दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं हो, तो व्यक्ति किसी न किसी व्यसन की ओर आकर्षित होता है, जिससे उसको बचना चाहिए। अब चर्चा करते हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि या दूसरे भाव को लेकर। अगर हम वृषभ लग्न की चर्चा करें तो वहां से द्वादश भाव में राहु का गोचर होगा। द्वादश भाव व्यय भाव है। अभी तक राहु का वृषभ राशि में ही गोचर था, तो जो कुछ नकारात्मकताएं थी अब वो छूट गई हैं। व्यय भाव में राहु के आने से थोड़ा खर्चा तो बढ़ेगा, और व्यय भाव से जो राहु की दृष्टि जाएगी, पंचम दृष्टि, वो चतुर्थ स्थान पे जाएगी। चतुर्थ स्थान घर कहलाता है, माता का स्थान कहलाता है, सुख का स्थान कहलाता है, तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। पर ऐसे व्यक्ति के विदेश गमन के चांसेस हैं, क्योंकि चौथे घर का संबंध और 12वें घर का संबंध आपस में राहु के द्वारा होगा। तो व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए या सर्विस के लिए, या कई बार ऐसे मामलों में प्रमोशन हो जाता है, तो इस कारण से व्यक्ति को बाहर जाना पड़ सकता है। व्यक्ति की तरक्की का योग है। इसके अलावा द्वादश भाव से सप्तम दृष्टि छठवें स्थान पे जाएगी, और छठवां स्थान राहु का पसंदीदा स्थान है। ऐसी मान्यता है कि तीसरा स्थान, छठवां स्थान और 11वां स्थान, यहां राहु कुछ अच्छे फल देता है। हो सकता है छठवां स्थान रोग, ऋण, रिपु का है, बढ़ोतरी होगी, लेकिन व्यक्ति कर्जा काहे के लिए लेगा? हो सकता है कि कर्जा लेके मकान बना ले, या कर्जा लेके कोई व्यापार चालू कर दे और उसमें उसको लाभ होगा। यहां से नवम दृष्टि अष्टम स्थान पर जाएगी, और वृषभ लग्न में यहां पे भी राहु बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। हो सकता है कोई पुरानी बीमारी चल रही है, तो उसमें बढ़ेगी नहीं, वो दवाइयां लगेगी, काम करेंगी। कुल मिलाके वृषभ लग्न के लिए राहु उतना खराब नहीं रहेगा, बल्कि हमें तो लगता है अच्छा रहेगा। ऐसे ही आगे चर्चा करते हैं मिथुन लग्न के लिए। तो मिथुन राशि से या मिथुन लग्न से या तीसरे भाव से अगर राहु की स्थिति देखी जाए, तो भाव नहीं कहना चाहिए यहाँ, क्योंकि अपन उसको लग्न कहना चाहिए। अगर मिथुन लग्न है तो वहां से राहु की स्थिति एकादश स्थान में आएगी। अभी हमने आपको बताया कि एकादश स्थान में राहु लाभदायक होता है, आकस्मिक लाभ देता है। ऐसे लोग जो टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं या जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं या जो अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए हैं या ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां पे लाभ आकस्मिक रूप से होते हैं, वहां व्यक्ति को लाभ होगा। राहु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव होने के कारण व्यक्ति भरपूर पराक्रम करेगा और मेहनत करेगा
तो उसको लाभ भी होगा। हाँ, किताबी पढ़ाई में उसका हो सकता है मन कम लगे, पर ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा पढ़ के ज़्यादा समझ में आता है। ऐसे लोग मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ सीख लेते हैं। ऐसे ही मिथुन लग्न या मिथुन राशि से राहु की स्थिति एकादश भाव में बनेगी और वहां से नवम दृष्टि सप्तम स्थान पर रहेगी, परंतु भाव अच्छा है, लाभदायक है, तो सप्तम स्थान पे भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत यहाँ पे भी है। आज के लिए इतना ही। आज हमने मेष, वृषभ और मिथुन लग्न अथवा राशियों के बारे में चर्चा की। आगे समय मिला तो आगे भी चर्चा करेंगे। यदि आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9451333820। आप भारत में कहीं भी रहते हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।